हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के लिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 जिसका नाम है मैट्रिक्स। देखो, इसका पहले वाले वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक 2 × 2 अवयव, यानी हमारे पास क्या है 2 × 2 अवयव ए आपको क्या दे दिया हुआ है, ए आई जे की रचना कीजिए। इसके हमें क्या करना है, एक रचना करनी है। रचना का मतलब होता है हमें एक अवयव बनाना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, यानी जिसका हमें अवयव दे रखा है। देखो, एक नंबर क्या दे रखा है इसके अंदर, ए आई जे दे रखा, क्या दे रखा है बराबर ए आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा के अंदर क्या है 2, बटा के अंदर क्या है 2। तो देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 × 2, यानी मेरे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब आई और जे, ये मेरे पास क्या है 2 × 2 के होने चाहिए। किसके होने चाहिए 2 × 2, यानी इसके अंदर मेरे पास 2 पंक्ति और 2 ही क्या है मेरे पास स्तंभ, यानी ये रही मेरे पास 2 पंक्ति और 2 ही होने क्या होने चाहिए स्तंभ। तो 2 स्तंभ, इसकी मेरे को क्या चाहिए मैट्रिक्स, यानी 2 × 2 के एक मैट्रिक्स, यानी इसका हमें मैट्रिक्स हमें निकालना है आगे ना। अब इसको हम क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को A11, इसको हम क्या लिखेंगे A12, इसको लिख देंगे A21, इसको हम क्या लिखेंगे A22। ये हमें मैट्रिक्स निकालना है ना। अब देखिए, एक नंबर के अंदर कह रहा है ए आई जे बराबर दे रखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा के अंदर क्या है 2, बटा के अंदर क्या है 2। चलो हम लिखते हैं इसके अंदर अवयव हम निकालते हैं A11, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ हम निकालते हैं। हम क्या करेंगे, इसको आई की जगह पे क्या लिखेंगे 1, जे की जगह पे क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर बटा के अंदर क्या है 2, बटा के अंदर क्या है होल स्क्वायर बटा के अंदर आ गए 2। एक रे कितने होते हैं 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर बटा के अंदर क्या लगा देंगे 2। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2, इसे ये कैंसिल कितनी बार 2 बार, यानी मेरे पास A11 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यानी मेरे पास इधर लिख देते हैं ना ए आई जे बराबर, यानी मेरे पास फर्स्ट अवयव क्या गया 2, क्या गए मेरे पास 2, यानी मेरे को मैट्रिक्स बनानी है 2 × 2 की। अब देखो, अगला हमें कौन सा निकालना है, अवयव कौन सा निकालना है A12, यानी आई की वैल्यू क्या रखनी है 1 और जे की वैल्यू क्या रखनी है 2। तो यहाँ पर लिखते हैं आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर बटा के अंदर क्या लगाना है 2, बटा के अंदर क्या लगाना है 2। चलो 1 2 कितने हो गए 3, 3 का स्क्वायर बटा के अंदर क्या लगा दो 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9/2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 9/2 आ गया। A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2, 9/2 आगे ना। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है A21, A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ निकालना है। चलो आई की वैल्यू क्या रखनी है 2, जे की वैल्यू क्या रखनी है 1 का स्क्वायर बटा के अंदर क्या लगा देंगे 2, 2 रे कितना हो गए 3/2, क्या लगा दो इसको वापिस हुए आ रहा है क्या आ रहा है 9/2, इसका भी आंसर कितना आ गया 9/2, यहाँ पर क्या लिख दो 9/2। चलो अगला लास्ट क्या निकालना इसका A22, चलो निकालते हैं A22, यानी आई की वैल्यू भी 2 लेनी है, जे की वैल्यू भी 2 लेनी है, इसका होल स्क्वायर बटा के अंदर क्या लगा देंगे 2, 2 और 2 कितना हो गए 4, तो हमें क्या लिखना है 4 का स्क्वायर बटा के अंदर क्या लगा देंगे 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 बटा के अंदर क्या लगा दो 2, 2 से 16 कितनी बार कैंसिल हो रहे हैं 8 बार, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है 8, या गया यहाँ पर 8। अभी देखिए, हमें क्या निकालना था, इसकी एक मैट्रिक्स निकालना था, मैट्रिक्स इसकी रचना करनी थी 2 × 2, यानी हमें एक ऐसी अवयव मैट्रिक्स निकालना जिसकी कोटि क्या है 2 × 2, यह तो हमें दे रखा था। अब हम इसका अवयव निकालना है, अवयव यानी इसके जो बीच अंदर है इसको हमें फाइंड आउट करना था। हमें क्या दे रखा था आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा के अंदर क्या है 2, इसके अंदर हम मान को पुट करते गए और हमें वैल्यू प्राप्त होती गई। अब देखिए, अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए आई जे बराबर क्या लेना आई अपॉन जे, क्या लेना आई अपॉन जे। अब बेटा आई का मतलब क्या होता है पंक्ति और जे का मतलब क्या हो जाएगा स्तंभ, क्या हो जाएगा स्तंभ, यानी आई का मतलब तो हो जाएगा पंक्ति, जे का मतलब स्तंभ हो जाएगा। चलो देखो,
हम सबसे पहले हमें क्या निकालना, वो निकालना 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स निकालना है। ये हमारे पास इसी प्रकार से इसको सोल्व करना है, यानी हमें क्या निकालना है, A11 की वैल्यू, A12 की, A21 की, A22 की वैल्यू निकालना है। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A11। चलो I की वैल्यू भी क्या है 1 और J की वैल्यू भी क्या है 1, यानी A के अंदर A का भाग देंगे, क्या आएगा 1, क्या देगा 1, यानी हमारे पास A आई जे, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, A11 की वैल्यू क्या आ गई 1, क्या आ गई 1। अब हम क्या निकालते हैं A12, क्या निकालना है A12, यानी I की वैल्यू क्या लेनी है 1 और J की वैल्यू क्या लेनी है 2, क्या लेनी है 2, और यही हमारे पास क्या इसका आंसर है 1/2, यानी A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये आ गई। इजी, वेरी सबसे इजी क्वेश्चन है। अब हम निकालते हैं A21 की, इसकी वैल्यू निकालते हैं A21 की। चलो आई की वैल्यू क्या लेनी है 2 और जे की वैल्यू क्या लेना 1। अब आपको पता है 2 के अंदर एक का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, यानी एक का भाग किसी के भी अंदर 2 हमेशा वही आंसर आता है। तो I21 की वैल्यू क्या आ गई 2, ये आ गई 2। अब हमें क्या निकालना A22, यानी पंक्ति भी 2, आई की वैल्यू भी 2 और स्तंभ भी 2, जे की वैल्यू भी क्या लेना 2, 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1, इसका आंसर क्या देगा 1। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स, यानी मेरे पास 2 इंटू 2 की ये आ गया अवयव, मैट्रिक्स आ गई ना 2 इंटू 2 का, ये आ गया। इसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए हमारे पास इसका तीसरा पॉइंट है कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे बराबर क्या दे रखा है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर, बट्टा के अंदर क्या है 2, किसे डिवाइड करना है 2 से। चलो हमें क्या बनाना है 2 इंटू 2 की एक क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनाना है, क्या बनाना है एक मैट्रिक्स। चलो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है A11, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ निकालना है। तो हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे सबसे पहले A11 की। चलो A11, इसका आंसर क्या देगा, आई की जगह भी 1 लिखना है, 2 जे की जगह भी हमें क्या रखना है 1, का हमें क्या करना होल स्क्वायर, बट्टा के अंदर क्या लगा दो 2, बट्टा के अंदर क्या लगा दो 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या देगा 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड के अंदर क्या देगा 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितने होता है बेटा 9, 9/2, इसका आंसर क्या देगा 9/2, यानी मेरे पास ए आई जे की वैल्यू क्या आ रही है, A11 का मान कितना आ रहा है 9/2, समझ में आ गया ना। चलो दूसरा कैसे निकालेंगे, A12 निकालेंगे, यानी आई की वैल्यू क्या लिखना है 1, चलो 1 और जे की वैल्यू क्या रखना है 2, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, डिवाइड के अंदर क्या लगा दो 2, क्या लगा दो 2। चलो पहले देखो कोष्टक सोल्व होता है, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड के अंदर क्या लिख देंगे 2, 4 और 1 कितने होते हैं 5, और यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर बटा के अंदर 2, 5 के स्क्वायर कितने होते हैं 25/2, यही इसका क्या है आंसर 25/2, यानी A12 की वैल्यू क्या आ रही है 25/2, 25/2, क्योंकि हमारे पास किसकी निकालनी 2 इंटू 2 की। चलो A21 निकालते हैं, यानी आई की वैल्यू क्या रखना है 2 प्लस जे की वैल्यू क्या रखना है 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड के अंदर क्या रखना है 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा के अंदर क्या देगा 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर कितने होते हैं 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16, बटा के अंदर क्या लगाएंगे 2, इससे ये कैंसिल कितनी बार 8 बार, यानी इसका आंसर कितना गया 8। A22 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो आई की वैल्यू भी क्या रखना है इस बार 2 और जे की वैल्यू भी क्या रखना है 2, चलो ये यहाँ पे लिख दो 2 प्लस 2 कोष्टक 2 का होल स्क्वायर बटा के अंदर क्या लगा दो 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ पे लिख दो 6, 6 का स्क्वायर बटा के अंदर 2। देखो बेटा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा नहीं करना है, बीच के अंदर किसका चिन्ह है प्लस का, तो 2 और 2 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 के अंदर 2 ऐड करना है, 4 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड के अंदर क्या लिख देंगे 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, डिवाइड के अंदर 2, इससे ये कैंसिल कितनी बार 18 बार, कितनी बार 18 बार। चलो अब देखो A21 की वैल्यू कितनी आ रही है 8, कितनी आ जाएगी 8,
और A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, कितनी आ जाएगी 18, ये आ गई ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्या आपके पास एक मैट्रिक्स है, क्या हमारे पास एक मैट्रिक्स का है 3x4 की एक मैट्रिक्स है की रचना करना है। हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है 3x4, यानी आपको पास एक मैट्रिक्स बनाना ए आई जे की। इस बार देखो क्या कह रहा है 3x4 की, यानी 3 तो मेरे पास क्या होने चाहिए पंक्तियां। चलो मैं 3 पंक्ति बना देता हूँ, 1 2 3, 3 पंक्ति होने चाहिए और स्तंभ कितना होना चाहिए इसके अंदर 4, यानी 1 2 3 4। ये मेरे को क्या बनानी है इस बार, एक मैट्रिक्स बनानी है 3x4 की, क्या बनानी, मैट्रिक्स बनानी। आगे ना, जिसका आपको आयु निम्नलिखित प्रकार से दे रखा है। अब इसके अंदर एक नंबर हमें दे रखा है। एक नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ए आई जे बराबर 1/2 -3i प्लस जे। सुनो देखो वापिस, -3i प्लस जे, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मोड। क्या लगा हुआ है, मोड। फिर एक ध्यान रखना, मोड के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू रहेगी ना, वो बाहर आते किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। किसकी हो जाती है, प्लस की। चलो पहले हम क्या निकालना है, A11। देखो ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, A11 आपको निकालना है। फिर हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, चलो सबकी वैल्यू रख देते हैं वहां, A11 A12 A13 A14। फिर हमें क्या निकालना, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये आपको निकालना है। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं A11। क्या निकालते हैं, A11 बराबर 1/2, मोड लगा दिया, माइनस का 3i की वैल्यू भी क्या लग लेनी है 1, प्लस जे की वैल्यू भी क्या लेनी है 1। अब मैंने लगा दिया वापस मोड, क्या लगा दिया, मोड बराबर 1/2, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, 1/2 -3 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 1, आ गई प्लस का 1 बराबर। तो देखिए 1/2, 3 में से -3 में से प्लस का 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2। कितना बचेगा, प्लस का नहीं माइनस का 2। अब देखो अभी मैंने बताया था मोड के अंदर हमेशा माइनस की संख्या होती है ना, वो क्या किसकी हो जाती है, प्लस की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 2/2। क्या लिख सकता हूँ, 2/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब इसको देखो A11 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर, क्या आ जाएगी, 1। ए आई जे, आई और जे। अब इसके अंदर देखो A11 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 1। क्या आ गई मेरे पास, 1। 3x4 के हमारे पास है मैट्रिक्स। चलो अब हमें क्या निकालना है, A12। किसकी वैल्यू निकालना है, A12 की। 1/2 माइनस का 3, आई की वैल्यू क्या लेना 1, ए की वैल्यू क्या लेनी इस बार 2, ये ले ली मैंने 2। वापिस कर लिख देंगे 1/2 1/2, ये मैंने लगा दिया मोड, -3 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 2, अधिक का प्लस का 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1/2 इंटू 1, एक ही बचेगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 1/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे लिख दो 1/2। चलो अब हमें निकालना A13 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, ये लगा दिया मोड, ए प्लस 3 मोड वापिस बराबर 1/2, -3 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3, 3 में से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अंदर क्या 0, वो 1/2 इंटू 0। अब आपको पता है 0 को किससे भी गुणा करो हमेशा क्या आता है, हमेशा क्या आता है, 0। तो यानी A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हमें क्या निकालना है, A14। क्या निकालना, A14 1/2, हमें मैट्रिक्स 3 1 प्लस का 3, 3 की जगह हमें क्या लिखना, A14 के 4 बराबर 1/2 मैट्रिक्स माइनस का 3 प्लस का 4, प्लस की वैल्यू अधिक है, प्लस का 1 ज्यादा है, हम क्या लिख देंगे 1/2 इंटू 1, यानी 1/2 को 1 से गुणा कराते हैं हमारे पास क्या आता है, 1/2। क्या गई 1/2, यानी A14 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1/2।
2। अब हम निकाल लेंगे A21, क्या निकालेंगे A21, यानी आई की वैल्यू तो लेना है 2 और जे की वैल्यू क्या लेना है 1। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2 माइनस का 3, आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 1 बराबर 1/2, 3 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 6, यानी माइनस का 6 प्लस का 1, माइनस का 6 प्लस का 1। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 5, मोड हटेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 5, 1/2 गुणा 5, यानी इसका आंसर क्या देगा 5/2, यानी 2 1 की वैल्यू क्या आ रही है 5/2। अब इसी प्रकार निकाल लेते हैं 2 की वैल्यू बराबर 1/2 माइनस 3, 2 प्लस जे की वैल्यू भी क्या लगा देंगे 2, ये लगा दो मोड 1/2, 1/2 लगा दिया मोड, 3 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 6 प्लस का 2, 6 में से 2 जाए तो कितना बचेगा 4, 4 भी किसका माइनस का, 12 आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4/2, इससे ये कैंसिल कितनी बार 2 बार, कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार, यानी इसका आंसर क्या आ गया 2, यहाँ पे लगा दो 2। चलो अब हम क्या निकाल लेंगे A23 के अंदर लिख देंगे 1/2 मोड माइनस का 3, आई की वैल्यू 2 रखना है, जे की वैल्यू क्या रखना है 3, ये लगा दो मोड, वापिस 1/2 माइनस 3 को 2 से गुणा करना पर माइनस का 6 और प्लस का 3, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी इसका आंसर क्या देगा 3/2, यानी मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 3/2। अब हमें क्या निकालना A24, यानी A24 को मतलब 1/2 माइनस का 3, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 4 बराबर 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4, यहाँ कितना बचेगा 2, 2 के अंदर हमें किसका भाग देना 2 का, यानी इसका आंसर क्या देगा 1, यानी A2224 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ इसकी वैल्यू कितनी है 1, कितनी आ गई 1। अब इसी प्रकार हमें क्या निकालना है A31, क्या निकालना है A31 को कैसे निकालेंगे देखिए, हमें क्या दे रखा है 1/2, ये लिख दिया 1/2, मोड का चिन्ह लगाओ मोड माइनस 3 आई प्लस जे, ये लगा दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 1/2, ये लगा दिया 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू क्या लिखना है -3, जे की वैल्यू 1, ये लगा, बाद में क्या लगा दो मोड। अब इसको सोल्व करो 1/2, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 में से 1 कैंसिल करेंगे कितना बचेगा 8, 12 बचेगा 8, यानी 8/2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब इसी प्रकार हमें क्या निकालना A32, क्या निकालना A32, थोड़ा इजी है, सिर्फ माइनस प्लस का ध्यान रखना आपको। तो देखो 1/2 माइनस का 3, आई की वैल्यू कितनी रखनी है 3, जे की वैल्यू क्या ले लेनी इस बार 2, तो क्या बचेगा 1/2, 9 माइनस का 9 या प्लस का 2, 9 में से 2 जाए दिन कितना बचेगा 7, तो इसका आंसर क्या देगा 7/2, क्या गया 7/, यहाँ पर लिख दो 7/2। इसकी अगली वैल्यू देखो 3, के आंसर क्या देगा 1/2 माइनस का 3, आई की वैल्यू तो हमें क्या लिखनी 3 और जे की वैल्यू भी क्या लिखना 3, देखिए 1/2, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 6/2, काटने पर क्या बचेगा हमारे पास 3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 3। अगला देखो A34 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस का 3 प्लस का 4, क्या गया, चलो ये वापस लिखो 1/3 मोड माइनस का 9 प्लस का 4, मोड हटेंगे क्या देगा प्लस का 5/2, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना 2, तो इसका आंसर क्या देगा 5/2, ये आ जाएगा इसका 5/2। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, हमारे पास एक मैट्रिक्स की 3x4 मैट्रिक्स किसकी है 3x4 की, यानी इसके अंदर टोटल अवयव कितने होंगे 12, टोटल अवयव कितने होंगे 12, हमने सारे के सारे अवयव फाइंड आउट कर लिए। और ये कह रहा है जिसकी हमने रचना कर ली थी, हमें पता चल गया क्योंकि हमें क्या दे रखा है 40 दे रखा ना, 40 हमारे पास कितने के 3x4 की, तो 3 के अनुसार हमने दिया हुआ है कि Aij बराबर है किसके 1/2 माइनस का 3 आई प्लस का जे, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है मोड,
तो मोड के अंदर हमेशा ध्यान रखना जो भी वैल्यू माइनस की होगी वो आउटपुट उसका क्या होता है, प्लस के अंदर। किसके अंदर होता है, प्लस के अंदर। तो यानी इसके अंदर जो भी संख्या माइनस की होगी वो बाहर आते हैं किसको जाती है, प्लस के अंदर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्या कह रहा है कि आपको पास ए आई बराबर दे रखा है 2i माइनस का जे। क्या दे रखा है, 2i माइनस का जे। यानी इसके अंदर भी हमें 3 इंटू 4 की एक कोटि निकालना है। 3 इंटू 4 का हमें क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना, जिस कोटि आपके पास में पता है कि क्या है, 3 इंटू 4। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a11 की वैल्यू निकाल लेंगे। a11 की वैल्यू क्या होती है, 2 आई की जगह क्या रखना है 1 माइनस जे की जगह भी क्या आएगा 1। चलो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 माइनस 1 बराबर क्या आंसर आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1। ये आ गया 1, आ गए ना। अब हमें क्या निकालना, a12 कैसे निकालेंगे, 2 आई की वैल्यू 1 जे की जगह क्या रखना 2। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 2 में से 2 जाए कितना बचेगा 0। चलो a13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3। 2 माइनस 3, माइनस की संख्या ज्यादा है तो इसका आंसर क्या देगा, माइनस का 1। a14 तो इसका आंसर क्या देगा 2 आई की जगह 1 और जे की जगह 4। 2 माइनस 4 तो इसका आंसर क्या देगा, माइनस का 2। क्या देगा, माइनस का 2। अब इसी प्रकार का निकाल लेंगे a21, 2 इंटू 2 आई की जे की जगह क्या लिख देंगे 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में से 1 माइनस कर दो कितना बचेगा 3। तो a22 करते हैं, 2 कोस तक 2 और जे की जगह भी क्या रखना है 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 माइनस 2 तो इसका आंसर क्या देगा 2। a23, 2 को किससे गुणा करना है 2 से और जे की वैल्यू क्या रखना है 3। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 माइनस 3 आंसर क्या देगा 1। a24 यानी आई की जगह तो हमें क्या रखना 2 और जे की जगह 4। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 माइनस 4 बराबर 0। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है a31, क्या निकालना है a31। तो चलो 2 आई की जगह क्या लिख देंगे 3, जे की जगह क्या रखना है 1। 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना देगा 6 माइनस 1, आंसर क्या देगा 5। a32 माइनस यहाँ जे की वैल्यू क्या रखना 2, 3 को 2 से गुणा करें 6 माइनस 2 कितना देगा 4। a33 एंड 2 आई की जगह पे हमें 3 माइनस का क्या रखना है 3। 3 को 3 से गुणा करेंगे 6 माइनस 3 कितना होता है 3। a34, 2 आई की जगह 3 और जे की वैल्यू 4, 6 माइनस 4 इसका आंसर क्या देगा 2। तो देखिए मैंने बारह के बारह 3 इंटू 4 कोटि का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर टोटल अवयव कितने होंगे 12। मैंने सारे अवयव निकाल लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4 12। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी इस बार, देखो मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं, मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो आई जे की मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 इंटू 4 की, किसकी है 3 इंटू 4, यानी इसके अंदर टोटल 3 पंक्ति है और 4 क्या मेरे पास स्तंभ। a11 की वैल्यू क्या है 1, फिर क्या है a12 की 0, फिर माइनस का 1 और फिर क्या है माइनस का 2। अब देखो एक बेटा ध्यान रखना है कि हम मैट्रिक्स निकालते हैं ना, मैट्रिक्स के अंदर डिजिट प्लस के अंदर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास किसके अंदर है माइनस के अंदर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 2 1 0। अरे फिर क्या आ रहा है 5 4 3 और 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स रखा है। 3 इंटू 4 की हमने मैट्रिक्स आराम से सोल्व कर लिए।